अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारी फर्स्ट ईयर मैथ्स की फर्स्ट क्लास है और मैंने चैप्टर वन को जो है कि स्टार्ट कर दिया यहाँ से, चैप्टर वन से, यूनिट नंबर वन। और ये कॉम्प्लेक्स नंबर इस चैप्टर का नाम है और कॉम्प्लेक्स नंबर क्लास 9 में आप पढ़ के आ चुके हैं, तो आप लोग को सीखने में समझने में ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं आएगी, क्योंकि वही टर्म्स हैं सारे जो 9 क्लास के अंदर आपने पढ़े थे। तो आज हम फर्स्ट ईयर में भी कॉम्प्लेक्स नंबर को दोबारा से शुरू करने जा रहे हैं। दोबारा का मतलब ये है कि जो 9 क्लास से पढ़ के आए हैं, दोबारा वही चीज़ें आपको वापस मिल रही है। फर्स्ट ईयर के अंदर थोड़ी सी एडवांस कर दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। तो यूनिट नंबर वन का जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है वो है इवैल्यूएट करना है। तो इवैल्यूएट जो करना है वो आयोटा, आप ये देखें यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर वन, पार्ट नंबर वन, इसका है फर्स्ट क्वेश्चन। ये आयोटा पढ़ते हैं और आयोटा आप 9 क्लास में पढ़ते आए हैं। क्या है ये सब इमेजिनरी नंबर कहलाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाते हैं। एक रियल नंबर होता है और एक कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी नंबर कहलाता है। तो ये आयोटा इमेजिनरी नंबर से आता है। आयोटा की पावर आपके 10 है, माइनस डॉट है, इसके बाद मतलब मल्टीप्लाई का निशान होता है ये, और एक ब्रैकेट डली हुई है माइनस आयोटा, और उसकी पावर है 12। तो सबसे पहले तो आपको ये बात बताता चलूंगा, आयोटा स्क्वायर आपने पढ़ा होगा पीछे, -1 के इक्वल होता है। अब ये कैसे हुआ, क्या हुआ, 9 क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। हम बाकायदा सवाल का आगाज करते हैं, सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। आयोटा की पावर आप 10 देख रहे हैं, 10 लिखा हुआ देख रहे हैं, तो सबसे पहले इस पे हम काम करेंगे। आयोटा 10 को हमने ऐसे ब्रेक किया कि आयोटा की जो पावर है ब्रैकेट के अंदर वो 2 ली जा रही है, 2 ले लेते हैं, और 5 जो है वो आयोटा के बाहर ले लेते हैं, मतलब ब्रैकेट के बाहर ले लेते हैं। तो क्योंकि आयोटा स्क्वायर आपको पता है -1 इक्वल होता है। तो ये आयोटा स्क्वायर अगर बन गया है तो -1 के इक्वल खुद ब खुद ये हो गया, ठीक हो गया। पावर आपकी बाहर 5 जो चल रही थी, 5 टू 10, इसको ब्रेक किया हमने 10 को, 2 5 10। तो अंदर आपने हमेशा स्क्वायर रखना है, बाहर जो नंबर उसको मल्टीप्लाई करके आएगा वो लिखना है। 5 टू 10 होता है तो ये 5 आपका आ गया, ठीक है। अच्छा, -1 की पावर 5 का मतलब ये होता है कि जब भी कोई ब्रैकेट आ जाए और उसमें आप ये देख रहे हो कि कोई अगर पावर ऑड नंबर आई हुई है, तो ऑड नंबर की वजह से नेगेटिव साइन खत्म नहीं होगी, वो -1 का -1 ही रहेगा। लेकिन अगर 5 की जगह पे कोई इवन नंबर होता तो ये माइनस रिमूव होकर ही पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन इस वक्त 5 क्योंकि ऑड नंबर है, ऑड नंबर में माइनस का सिलसिला क्या होता है, जब भी ऑड नंबर होगा उसकी नेगेटिव साइन हमेशा लिखी जाएगी, वो खत्म नहीं होती। इस तरह से इसका आंसर, इस ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट का जो आंसर है -1 आ गया। चलते हैं दूसरे ब्रैकेट की तरफ। जो दूसरी जो ब्रैकेट है वो माइनस, तो आपका आपने लिखा हुआ देख रहे हैं, उसको आप कुछ ना करें, इस माइनस साइन को एज इट इज आखिरी तक उतारते रहें। अच्छा, वही काम करें जो इसमें किया, यानी कि आयोटा की पावर 12 है, 12 को हम ब्रेक करने जा रहे हैं। कैसे, जैसे इसको किया, जैसे कि आयोटा स्क्वायर रखा, बाहर ब्रैकेट के बाहर हमने 6 लिख दिया। आयोटा स्क्वायर की वजह से आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, लिहाजा आयोटा स्क्वायर की -1 होगा, ये 6 हो गया पावर, सही है। अच्छा, अब ये -1 की पावर 6 का मतलब होता है 1, क्यों आपको बता चुका हूँ कि जब -1 और ऑड पावर हो तो वो -1 ही रहती है, लेकिन -1 पे इवन पावर हो तो वो फिर 1 हो जाए, मतलब पॉजिटिव हो जाती है। जैसा कि आप -1 की जगह देख रहे होंगे +1 है, इसका मतलब ये पावर 6 -1 को हमने सॉल्व किया तो इसका रिजल्ट क्या निकला, +1। अच्छा, एक माइनस शुरू चलता आ रहा था, वो चलता आ रहा था, इस -1, इस माइनस को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 -1 से -1 ही होगा। फर्स्ट ब्रैकेट में -1 आया, सेकंड में -1 आया, माइनस इंटू माइनस मल्टीप्लाई करें तो प्लस होता है, 1 इंटू 1 1 होता है, तो 1 इसका रिजल्ट यानी कि आंसर आ गया। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट। आइए सेकंड पार्ट की तरफ भी कुछ ऐसा चलते हैं। थोड़ा डिफरेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ताकि आपको हर अच्छा, जो भी आप करें इस काम को, इसमें सिर्फ एक बात याद रखनी जरूरी है, वो ये आयोटा स्क्वायर -1 होता है, और इसके हिसाब से अगर आप काम करते रहेंगे तो इंशाल्लाह आपका कभी भी रिजल्ट खराब नहीं आएगा। और बाकी ये है कि इसको और भी मुख्तलिफ तरीके से किया जा सकता है, बस ये इस चीज़ का ख्याल करते हुए कि आयोटा स्क्वायर -1 होता है, बाकी आप कर सकते हैं खुद से भी। सेकंड जो पार्ट है इसका, उसको मैंने कोशिश करी है कि थोड़ा सा डिफरेंट करूँ इससे। तो पहले तो मैं एक रूल लगाया जो आपको सबको पता होना चाहिए, जब बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही हो तो उसकी पावर्स हम हमेशा ऐड कर देते हैं, यानी कि 16 और 6 22 होते हैं। तो ये 16 और 6 कितने हो गए, 22 हो गए। पावर हमने ऐड कर दी क्योंकि बेसेस हमारे सेम थे। बेस क्या है, माइनस आयोटा इसमें भी है और माइनस आयोटा दूसरे वाले में भी था, तो इसलिए माइनस आयोटा एक ही बार आपने लिखना है, और इसकी जो पावर है 16 और ये 6, इसको ऐड हमने करा, 16 + 6 ये आपका हो गया 22। अब हमारे पास यहाँ तक पहुंच गए, तो ये माइनस आयोटा की पावर 22 हम यहाँ पहुंच चुके हैं, लिहाजा हम आगे चलते हैं। अच्छा, आगे जो हम चलेंगे, इसको मैंने एक और जो उसको डिफरेंट तरीका किया वो ये किया कि माइनस आयोटा 2 बार फिर से हमने इसको ब्रेक किया, एक दफ़ा 20 लिख दिया, एक दफ़ा 2 लिख दिया, ताकि वो
जमा करें तो 22 ही मिले। ऐसा करने की वजह ये थी कि मैंने थोड़ा डिफरेंट करने की कोशिश की है। आप इसको इस वाले मेथड से भी कर सकते हैं बहरहाल। अच्छा, माइनस छोटा की पावर 2 का मतलब होता है माइनस छोटा इंटू माइनस छोटा, आपको पता ही होगा। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, और ये आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर। तो ये हो गया पॉजिटिव आयोटा स्क्वायर। तो पॉजिटिव आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। लिहाजा ये क्या हो गया आपका -1। इस ब्रैकेट का जो सेकंड ब्रैकेट का तो -1 आंसर आया। इसका देखें क्या हुआ, माइनस छोटे की 20 पावर थी, इसको मैंने ऐसा किया कि इस 20 को मैंने होल यहाँ पे 10 लिखा है, बाहर मैंने इसको 2 लिखा है, माइनस छोटे को मैंने सेम छोड़ दिया था, ठीक है। अच्छा, माइनस आयोटा, ये जो स्क्वायर आप देख रहे होंगे इस वक्त, ये बाहर आपको 10 नजर आपका आ रहा होगा, ठीक है। अगर आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अगर -1 हो सकती है, तो माइनस आयोटा स्क्वायर अगर मैं लिख दिया तो यहाँ प्लस का 1 हो जाएगा। इस रूल के मुताबिक माइनस आयोटा की पावर स्क्वायर होती है तो वो 1 हो जाता है। तो ये माइनस स्क्वायर की वजह से खत्म कर सकते हैं आप। ये जो स्क्वायर है आप देख रहे होंगे, ये स्क्वायर माइनस को खत्म करेगा। अब रहेगी आयोटा पे स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये आयोटा स्क्वायर ये सब सॉल्व करेंगे के बाद इसका रिजल्ट जो आपको मिलेगा वो 1 मिलेगा। डायरेक्ट अगर बात करें तो अगर मैं इसको आयोटा स्क्वायर पे यहाँ माइनस लगा दूंगा तो ये -1 नहीं प्लस का 1 होगा। इस रूल के मुताबिक इसको हमने सॉल्व किया है, लिहाजा ये आप इसको कर सकते हैं। अच्छा, खैर ये आपके जो आंसर आया इस ब्रैकेट का 1 आया है, बाहर आपकी पावर चेक करें, 10 लिखा हुआ आपके पास आ रहा होगा। अच्छा, 10 पावर है, ये 1 है, 1 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करा जाए तो वो आपका 1 ही निकलता है, ठीक है। -1 इसका रिजल्ट आया हुआ था आपके पास, +1 इसका रिजल्ट आया हुआ है। -1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आपका रिजल्ट क्या आता है, माइनस का 1 आपका आ जाता है। तो ये जो रूल आपको समझ में आ गया होगा, माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अगर यहाँ माइनस लगा दिया जाए तो +1 हो जाती है। लिहाजा मैंने इस रूल के मुताबिक इसको 1 लिखा है ताकि आपको पता चल जाए। अगर मैं नेगेटिव साइन यहाँ पे लिख दूँ तो +1 हो जाएगा। ये आप खुद भी कर सकते हैं, और ये 9th क्लास में पढ़ते हुए हैं तो इसमें मैंने इतना टाइम नहीं करता। खैर ये -1 इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो -1 इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, तीसरा पार्ट में ये है कि आप आयोटा की पावर 11 लिख रहे हैं और माइनस आयोटा की पावर 14 लिख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, आयोटा की पावर 11 को हमने ब्रेक किया है 10 और 1 के अंदर, 10 और 1 11 होता है, आपको पता है। इसको हमने फिलहाल छोड़ दिया है फिलहाल। अच्छा, उसके बाद इसको हमने थोड़ा ब्रेक किया है। ब्रेक कैसे किया, आयोटा की 1 को तो हमने छोड़ दिया ऐसे ही, पावर 10 को हमने कुछ ऐसे ब्रेक किया कि आगे ब्रैकेट के अंदर आपने स्क्वायर लिखना है, ब्रैकेट के बारे में 5 लिखना है, क्योंकि 5 2 10 होता है। तो आयोटा स्क्वायर जो कि आपको पता है -1 के बराबर होता है, लिहाजा ये -1 के हमने बराबर ले लिया और ये 5 हमने बाहर लिख दिया ऐसे एज इट इज। ये आपका आयोटा भी एज इट इज आएगा, ठीक है। इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लेते हैं। -1 की पावर क्योंकि 5 है, 5 एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर की वजह से -1 रहेगा, रिमूव नहीं होगा, लिहाजा माइनस को 5 बार मल्टीप्लाई करो तो -1 ही आएगा आपके पास। ये आयोटा एज इट इज रखा है, ऐसे चलता आ रहा है। तो आयोटा को -1 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, माइनस आयोटा। जो फर्स्ट ब्रैकेट का जो जवाब निकला है वो माइनस आयोटा है। आइए दूसरे ब्रैकेट में चलते हैं। अच्छा, दूसरे ब्रैकेट में एक बड़ी सिंपल चीज़ आ गई है कि आप देख सकते हैं माइनस आयोटा की पावर 14, यानी कि एक इवन नंबर शो किया हुआ है। इवन नंबर शो करने का मतलब हो गया कि यार ये सबसे पहले तो उसको आप पॉजिटिव कर दो। तो इसको आपने ये करा कि आयोटा की पावर 14 लिख दिया आपने, प्लस ये आप देखें माइनस की जगह में प्लस इसलिए देखा, ये सॉल्यूशन हुआ है असल में। वो हमने देखते हुए क्या किया, 14 है, चलो 14 का मतलब हो गया ये इवन नंबर है, इवन नंबर मतलब नेगेटिव साइन रिमूव कर दी जाए, तो हमने रिमूव कर दी। उसके बाद हमने इसको 14 को मजीद ब्रेक किया, कैसे, आयोटा पे स्क्वायर लिखा ब्रैकेट के अंदर, 7 को हमने ब्रैकेट के बाहर पावर बनाई, पावर 7 टू 14 होती है, लिहाजा ये 7 आपको नजर आ रहा होगा। अच्छा, आयोटा स्क्वायर जो ब्रैकेट में आया है वो उसकी वैल्यू होती है -1, तो आयोटा स्क्वायर हो गया -1 और ये पावर 7 आपकी होल नजर आपको ब्रैकेट के बाहर आ रही है। तो -1 की पावर 7 क्या हो गई, क्योंकि ये ऑड नंबर है 7, तो 7 अगर ऑड नंबर है तो ये माइनस साइन जो है वो आपकी एज इट इज रहेगी। लिहाजा सेकंड ब्रैकेट में -1 आया, फर्स्ट ब्रैकेट में माइनस का आयोटा आया। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा माइनस माइनस प्लस आयोटा बन सा आयोटा। लिहाजा रिजल्ट इसका यानी कि आंसर जो आपका है वो है आयोटा, और ये आपका ख़त्म हुआ। ये जो पार्ट 1 इसका जो फर्स्ट पार्ट, फिर सेकंड पार्ट और ये थर्ड, 3 ही पार्ट थे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, वो हमने आज सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर 2 हम कराएंगे लेकिन थोड़ा लेट, क्वेश्चन 3 के बाद। अभी पहले हम 3 करवा देंगे फिर हम 2 की तरफ जाएंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। क्वेश्चन 3 में सिंप्लीफाई को कहा गया है, सिंप्लीफाई करने को कहा गया है, और सिंप्लीफाई करना है, इसका फर्स्ट पार्ट है। पहली ब्रैकेट में -6,3 है, मल्टीप्लाई मतलब डॉट, ये मल्टीप्लाई का निशान होता है, 4 और ये -2 दूसरे ब्रैकेट में। अच्छा, ये भी क्लास 9 का ही एक सवाल है जो कि आप करते हुए आए हैं, सेम सवाल है बिल्कुल। मेरा मतलब है कि वैल्यूज चेंज है,
करना है एक ही तरीके से। यूजिंग फॉर्मूला लिखा है मैंने जो 9th क्लास में पढ़ के आए हैं। पहली ब्रैकेट है a कॉमा बी डॉट सी कॉमा डी, डॉट मतलब मल्टीप्लाई। जब इसको ओपन करते हैं तो कैसे ओपन होता है, पहले ब्रैकेट डालनी है, ओपन और क्लोज, फिर ए सी माइनस बी डी कॉमा ए डी प्लस बी सी। ये फॉर्मूला आपके बुक में भी लिखा हुआ है, 9th क्लास में पढ़ के आए हैं आप। एज्यूम करना है कि -6 3 जो है वो ए बी है, 4 - 2 जो है वो सी ओ डी है। ठीक है, इसके बाद हम आगे इसमें से यहाँ से ए और बी और सी डी की वैल्यूज पुट करनी है और हमारा आंसर आना है। अच्छा जी, तो ये जो आपने सवाल इसको हमने वैल्यूज पुट कर रही हैं, इस वैल्यूज के हिसाब से ए सी माइनस बी डी ए डी प्लस बी सी के हिसाब से हमने सब कुछ इधर पुट कर लिया। ये ए है, ये सी है, फिर माइनस, ये बी की वैल्यू, ये डी की वैल्यू, फिर कॉमा, फिर ये ए की वैल्यू आई, फिर डी की आई, फिर प्लस, फिर बी और सी की वैल्यूज आई। सिंपल मल्टीप्लाई है, 4 6 24, 3 2 6, माइनस माइनस प्लस, ये प्लस माइनस, आपका रिजल्ट है -18। इसमें आ जाए माइनस माइनस प्लस 6 12, ये भी +12, ऐड किया 24 हो गया। ये आपका रिजल्ट आया, आंसर आ गया। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। 8 - 4 डिवाइड -2 और 4, तो -2 और 2, तो माइनस ये जो 8 - 4 है इसको आपने एज्यूम करना है a कॉमा बी, और ये जो -2 और 2 है इसको एज्यूम करना है c कॉमा डी। अच्छा, ये आप देख सकते हैं पहले ये डॉट था तो मल्टीप्लाई था ये, अब ये डिवाइड है तो जाहिर सी डिवाइड का फॉर्मूला लग जाएगा। तो डिवाइड का फॉर्मूला भी आपने याद किया हुआ है, 9th क्लास से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। a कॉमा बी अपॉन सी कॉमा डी, ये फॉर्मूला है। कैसे ओपन होगा, तो आइए देखते हैं। a इंटू सी प्लस बी इंटू डी डिवाइड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, फिर कॉमा आ गया, अगली वैल्यू आई है b इंटू सी माइनस ए इंटू डी डिवाइड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये हमारा ब्रैकेट क्लोज हुआ, ये ब्रैकेट ओपन हुआ, तो ये ओपन क्लोज हो गया। लिहाजा यहाँ से वैल्यूज जो आपने एज्यूम की है 8 - 4 ए बी है और -2 2 सी ओ डी है। इसके मुताबिक यहाँ सारी वैल्यूज देख सकते हैं आप पुट हुई है। ये ए सी की है, ये बी डी की है, ये सी ओ डी की है, ये बी और सी की है, ये ए और डी की है, नीचे सी ओ डी आ गया। 8 2 16, 4 2 8, माइनस माइनस दोनों ही लग गई, माइनस माइनस प्लस होता है। 16 और 8 24, 24 माइनस का नीचे 4 इसका -2 का स्क्वायर 4 हो गया, 2 का 4 हो गया, 4 और 4 8 हो गया, 8 1 8, 8 3 24। लिहाजा इसका जवाब, इसका आंसर आया -3। अच्छा, 8 - 16 हो गया, माइनस का 8, 4 4 8 आ गया, 8 1 8, 8 1 8। सिंपल कैलकुलेशन है, आराम से आप कर सकते हैं। 8 को 8 से काटा, 8 को 3 से काटा, आंसर आया -3 और ये -1। अच्छा, ये पार्ट 1 और पार्ट 2 आज के लिए यहीं तक मैंने रखा है। नेक्स्ट क्लास मेरी होगी, इसके बाद जो पार्ट्स बचे हैं या पूरी एक्सरसाइज रह गई है इंशाल्लाह ताला, उसको हम शुरू करेंगे। और चैनल सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी करें, पेज को भी लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। जी, ये जो आपकी आज वीडियो बनी है, इंशाल्लाह अगली नेक्स्ट वीडियो इसके बाद के सवाल जो स्टार्ट होंगे वो बनेगी, उसके बाद फिर आपको वो समझ में आएगी इंशाल्लाह ताला। तो आप लोग इसको देखते रहें और चैनल के साथ हमारे चलते रहें। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।